सी, आज हमें करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, कोई नहीं, आज हमें करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक्चुअली में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कोई चैप्टर नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन रियल टर्म में कोई चैप्टर नहीं है। ये हर चैप्टर में इसका यूज होता है। हर चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज होता है। आप कहीं भी पढ़ें, अभी जैसे हम एवरेज पढ़ रहे थे, आज ही मैंने आपको पढ़ाया है, तो वहां भी आप देख रहे थे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का डबल था, वो उसका हाफ था, वो उसका 4 टाइम्स था, इस तरीके से। तो वो सब क्या है, किसी ना किसी रेशियो और प्रोपोर्शन के टर्म में उसको दिया रहता है। रेशियो और प्रोपोर्शन में बस एक दो चीज मैं आपको बता दूं। जैसे अगर ऐसे लिखा है A:B, तो इसका मतलब क्या होता है, A/B। ठीक है, A:B रेशियो C:D, तो इसका मतलब होता है A/B:C/D। अभी हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे, वहां पे आपको इसका मतलब समझ आते चला जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसीलिए लोग लास्ट में पढ़ता है, ताकि पता चल जाए। जब बिना परसेंटेज का ऑपरेशन प्रोपोर्शन नहीं समझ सकते हैं, बिना एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन प्रोपोर्शन नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन होता है वो किस तरीके से पूछा जाता है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो लेट्स सी। बोल रहा है द सैलरी ऑफ A, B and C आर इन द रेशियो 5:3:2। ABC है जिसका सैलरी किस रेशियो में है, A:B:C। इसका सैलरी है 5:3:2 के रेशियो में। इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 20%, 10% एंड 20% आर अलाउड इन दियर सैलरी, मतलब A में 20% बढ़ा, B में 10% बढ़ा और C में 20% बढ़ा, तो बताइए उनका नया रेशियो क्या होगा। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन यस, इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर JKSSB, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट नहीं रहता तो क्यों पढ़ाता। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए तरीका क्या होता है। देखिए, एक तो सबको क्या बोलता है कि यहाँ पे x ले लीजिए, 5x हो गया, 3x हो गया, 2x हो गया। क्या x ही एक दुनिया का एक नंबर है? नहीं, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो 5:3:2 के रेशियो में है ना, तो हम मान लेते हैं कि A 500 है, B 300 है और C 200 है। ठीक है, अब देखिए ये 20% से बढ़ा, तो 500 का 20% क्या होगा, 500 का 20% क्या होगा, फटाफट बताइए, 500 का 20% क्या होगा, 100। तो ये 100 से बढ़ा तो ये कितना हो गया, 600। बी जो है ये 10% से बढ़ा, 300 का 10% क्या हो गया, 300 का 10% 30, तो ये हो गया 300। और 200 ये 20% से बढ़ा, तो 200 का 20% क्या हो गया, 40। बस इसी रेशियो में ये 240 हो गया। 0 0 0 कैंसिल हो गया, फिर कैंसिल होगा 3 से 20 टाइम्स में, 3 से 11 टाइम्स में, 3 से 8 टाइम्स में, तो 20:11:8। करेक्ट आंसर इज सी। यही तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एल्स आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप यहाँ पे x मानते, ये 5x हो गया, 3x हो गया, 2x हो गया। अब इसका 20% निकालते हैं, तो 20% ऑफ 5x, फिर उसमें ऐड करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है। ये जो मेथड होता है देख के आंसर करने वाला मेथड होता है। बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ आ गया। जिसको भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आंसर लिखने का कोशिश करिए। चलिए पहले आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ।
इतना टाइम ऐसे क्वेश्चन में, इतना टाइम लगना चाहिए? चलिए लेट्स सी आप लोग कितना टाइम लगाते हैं, बट इसका आंसर करिए। इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इसको कैसे 10 सेकेंड लगेगा इसको आंसर करने में, सिर्फ 10 सेकेंड, घड़ी देख के। यस, सिर्फ 2 स्टूडेंट का अभी तक आंसर आया है। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वन? क्या आप लोग आंसर नहीं आ रहा है? चलिए मैं बताता हूँ। किस रेशियो में है सीट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी का सीट्स किसी स्कूल में किस रेशियो में है? तो 5:7:8। मैथ्स फिजिक्स बायो, तो इसको हम 500 मान ले, इसको 700 मान ले, इसको 800 मान ले। 40% इंक्रीमेंट हुआ, तो 500 का 40% क्या होगा? 10% कितना होगा? 50। तो 40% कितना होगा? 50 × 4 दैट इज 200। 200 बढ़ने से क्या हो जाएगा? ये 700 हो गया, ये 50% बढ़ गया। तो 700 का 50% क्या हो? 350। तो 350 इसमें ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 1050। और ये 75% बढ़ गया, 75%। मतलब अच्छा, 100 इसको क्या 100 -25। यस, 100 - 25। वेल डन, यही तो करना था। तो इसको 25% 100 का क्या होगा? 1/4 होता है, 600 दैट इज 200। तो 800 में से 200 माइनस करेंगे तो 600। तो 75% 600 है, तो 800 + 600 कितना हो गया? 1400। एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो कैंसिल, फिर 7 से कैंसिल करिए तो 10, 7 से कैंसिल करिए तो 15, 7 से कैंसिल करिए तो 20, फिर 5 से कैंसिल करिए तो 2, 5 से 3, 5 से 4। 2:3:4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बताइए ये क्वेश्चन आप लोगों का क्यों नहीं आ रहा था? अब सबका क्लियर हुआ? किसी को डाउट है बेबी? किसी को डाउट है तो बताइए फटाफट। आया था तो आंसर क्यों नहीं किए? सिर्फ 2 स्टूडेंट ने आंसर किया था। यस, किसी को डाउट है? हाँ, चलिए ये करिए। सी को डी से 1000 रुपये ज्यादा मिल रहा है, तो बी का शेयर क्या है? देख के पता चल गया है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए एक बार ट्राई करिए पहले। इतने दिन से आप मेरे से पढ़ रहे हैं, वो मेथड तो सीखिए मेरा वाला, मैं कैसे कराता हूँ क्वेश्चंस को।
यस, सबको बताइए फटाफट। चलिए, ओके। नॉट श्योर, लेट्स सी। इसमें श्योरिटी वाली कोई बात ही नहीं है। ए बी सी डी ये किस रेशियो में है? 5:4:3 के रेशियो में है। सी डी से कितना ज्यादा है? तो सी को अगर हम 4 मान ले और डी को 3 मान ले तो सी डी से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 1000 ज्यादा है, तो 1 की वैल्यू 1000 है। बी का शेयर क्या होगा? 2, तो 2 का वैल्यू क्या हो गया? 2000। सीधा सीधा देख के यहाँ पे आंसर पता चल रहा है 2000। इसको आप सॉल्व भी करते, एक्स मान के करते तो क्या मानते? ये 5x 2x 4x 3x, तो सी डी से कितना ज्यादा है? 4x - 3x, दैट इज x। x की वैल्यू 1000, तो 2x की वैल्यू क्या निकालते? 2000 निकालते ना। तो ये तो देख के आंसर करने वाला क्वेश्चन सब है। 2000 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, किसी को डाउट है? अगर यहाँ पे पूछ देता व्हाट इज द सम ऑफ बीज एंड ए शेयर, तो बी प्लस ए क्या हो जाता? 7। एक का वैल्यू 1000 है तो 7 का वैल्यू 7000 हो जाता। इसलिए रेशियो प्रोपोर्शन इतना मजेदार होता है। ये रेशियो प्रोपोर्शन आपको सॉल्व नहीं करना होता है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो डायरेक्टली आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है सबका? फाइन, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, लगभग पूरा अर्थमेटिक मैंने आपको पढ़ा दिया ना। कहीं भी पूरे मैथ्स में मैंने आपको 2-3 फॉर्मूला से ज्यादा पढ़ाया है? सारा का सारा कॉन्सेप्ट, और हर क्वेश्चन में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए, इस क्वेश्चन को 30 सेकंड 35 सेकंड 40 सेकंड मैक्सिमम आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज तक आप उन सारे कॉन्सेप्ट को याद रखे होंगे, आपको बहुत मजा आएगा। और यूट्यूब पे मैंने अर्थमेटिक का भी जस्ट सेशन स्टार्ट किया है। अगर अभी से आप कंटिन्यू यूट्यूब पे मेरा क्लास देखते हैं तो कंप्लीट अर्थमेटिक दोबारा से आपका रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम में गारंटेड रहेगा कि जितनी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स का, तो 20 का 20 नंबर आपका करेक्ट होगा। क्योंकि इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको फिर से सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपका एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा।
ये भी तो रेशियो का क्वेश्चन है। जो भी है सिर्फ दिखने में टफ है तो ये रेशियो का क्वेश्चन। देखिए, यस, वेल डन, बहुत लोगों का करेक्ट आ रहा है। क्या ये सब क्वेश्चन मन में किया जा सकता है? देखिए मुझे दिखा ना, ये 4/15 है, ये 2/5 है, तो नीचे में मैंने इसको 15 बना दिया, ये 6 हो गया। तो ये क्या हो गया, 3:2 का रेशियो हो गया। तो 5 की वैल्यू 1210 है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी? तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1210 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 242। 242 का डबल 484, तो इसका आंसर सी होगा। देखिए कैसे हुआ, 4/15 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 6/15, ये कैंसिल हो गया। तो ए बाई बी का वैल्यू क्या हो गया, 3/2। मतलब ए इज टू बी, ऐसे लिखा है ना, 3:2। ये 3x है, ये 2x है, तो टोटल 5x है। 5x की वैल्यू 1210 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1210/5। अब 5 से किसी नंबर को डिवाइड थोड़ी ना करते हैं, 2420/10, 242। तो आपको 2x निकालना है, तो 242 का डबल क्या हो जाएगा, 484। करेक्ट आंसर क्या आ गया, सी। या फिर यहाँ से डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, 4/15 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। तो यहाँ पे ए बाई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू 15/4। ये 2 से यहाँ से कैंसिल, ये 5 3 से कैंसिल, तो 3/2। तो 3:2 हो गया, 3:2 के मतलब 5 हो गया। 5 की वैल्यू 1210 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 242। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, 484 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, सबका क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? इसीलिए मैं आपको टफ मेथड सिखा ही नहीं रहा हूँ, एक्सो एक्स वाला मेथड सिखा ही नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर कैसे करना है वो सीखिए। प्लीज जल्दी जल्दी बताइए, डाउट है तो प्लीज रिपीट। ओके, देखिए, ए एंड बी टुगेदर है 1210, मतलब ए प्लस बी 1210 के इक्विवेलेंट है। बोल रहा है 4/15 ऑफ ए, तो 4/15 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। तो यहाँ से ए बाई बी का रेशियो निकल जाएगा, बी इधर नीचे आएगा, ये उधर डिवाइड मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ए बाई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू 15/4। ये 3 टाइम्स में कैंसिल, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, 3/2 आया। तो ए इज टू बी का वैल्यू क्या है, 3:2 है। तो यहाँ से हम ए का वैल्यू मान ले 3x, बी का वैल्यू मान ले 2x। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 5x। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x की वैल्यू क्या है, 1210। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5x की वैल्यू 1210 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1210/5। 5 को इससे डिवाइड करने आता है, तो डिवाइड कर लीजिए, क्या आएगा आंसर, 242। अब ये डिवाइड मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे हम कैसे टेन कर रहे हैं, 242, क्योंकि कितनी बार मैंने आपको ये सब चीज बता दिया है। तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 242 का डबल, दैट इज 484। करेक्ट आंसर सी। बोलिए, समझ आया? क्लियर। छोटे छोटे चीज में आप लोग इतना टाइम लगाते हैं, समझ नहीं आता है।
देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सुमित और रवि और सुमित का सैलरी किस रेशियो में 2:3 है ना, तो रवि एंड सुमित, तो 2:3 का रेशियो है ना, तो रवि का सैलरी 2x मान लेते हैं, सुमित का सैलरी 3x मान लेते हैं। दोनों के सैलरी में 4-4 हजार रुपए जोड़ दिया गया, तो रवि रवि की सैलरी में 4 हजार जोड़ दिया गया, तो ये नया सैलरी रवि का आ गया। सुमित के सैलरी में 4 हजार जोड़ दिया गया, तो ये नया सैलरी सुमित का आ गया। और इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, 40/57। सॉल्व करिए, आंसर लाइए। अब सॉल्व करके आंसर लाएं, ठीक है। देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है मुझे, ओके, बट अगर मुझे एग्जाम में दिया रहता है ना और ऑप्शन ABCD दिया है ना, तो मैं कभी इसको सॉल्व करता ही नहीं। 99% मेरा आंसर करेक्ट होता है। क्यों करेक्ट होता है, क्योंकि ये 57 है, इसमें 19 का फैक्टर है। क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू दिख रहा है जो 19 के मल्टीपल में आए, 38, तो मैं आंख बंद करके ऑप्शन सी टिक करता और आगे बढ़ जाता। 99 100 में से 99 बार मेरा क्वेश्चन सही होगा, एक बार ऐसा हो सकता है बाई चांस कि वो गलत हो जाए, तो इतना चांस तो हम ले ही सकते हैं। 99 क्या 99.99% है, इसका आंसर यही आएगा। तो ऑप्शन भी कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन को 57 इंटू 4000 करें, ये सब काफी टफ हो जाएगा। फिर नहीं करना है, अभी देखिए मैं आपको कैसे बता रहा हूँ इसको सॉल्व करना। 57 को इससे मल्टीप्लाई करना है और 40 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे ना 57 इंटू 2x प्लस 4000 इज इक्वल टू 40 इंटू 3x प्लस 4000। अब ये 57 इंटू 2x क्या हो जाएगा, 57 इंटू 2x, तो 57 का डबल क्या होता है 114x प्लस 57 इंटू 4000 ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 40 इंटू 3x क्या हो जाएगा 120x प्लस 4, ये 40 इंटू 4000 ही रहने दीजिए, इसको छेड़छाड़ मत करिए। अब इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके जाइए, तो ये क्या हो गया 57 इंटू 4000 माइनस 40 इंटू 4000, और ये क्या हो गया 120x माइनस 114x। अब यहाँ पे देखिए 4000 दोनों तरफ है ना, तो 4000 कॉमन ले लीजिए, तो 57 माइनस 40 क्या होगा 17, और ये क्या हो जाएगा 6x। डन। 120 में से 114 जाएगा तो क्या आएगा 6x। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, आपको आपको बताना क्या है सुमित का सैलरी। तो देखिए अब इसको भी पूरे तरीके से सॉल्व नहीं करना है। 6x की वैल्यू ये है 7, 6x की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है सुमित का सैलरी 3x, तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 17 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 2, इसका आधा हो जाएगा ना। 6x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू क्या होगा 17 इंटू 4000 बाई 6, ये x की वैल्यू होगा। तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा 17 इंटू 4000 बाई 6 इंटू 3, 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल, 2 से 2000, तो ये आ गया आपका 34,000। अच्छा 34,000 तो ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ पे कोई वैल्यू हमने गलत नहीं ना लिया था। 120, 50, 47, 2:3, नहीं वैल्यू तो कुछ हमने गलत नहीं लिया था, तो इसका आंसर 34,000 आएगा। 38,000 यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, इसका आंसर 34,000 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 34,000 आएगा। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 34, यहाँ पे ऑप्शन मिस प्रिंट है,
दिस विल बी 34,000 नॉट 38,000। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर ये कैसे पता चला, आप तो बोल रहे थे 38,000, तो 38,000 हम बोल रहे थे यहाँ पे फैक्टर देख के। दूसरा अगर 34,000 रहता तो भी हम फैक्टर देख के बताते कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, 17। तो जरूर कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड होगा। तो ये जो भी फैक्टर होता है ना, वो एक दूसरे को कैंसल आउट करने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे 34,000 रहता है तो हम 34,000 उसको टिक करके आते। तो फैक्टर देख के भी बहुत सारा पता चल जाता है कि आंसर क्या होगा। गॉट इट? अच्छा, सर वो 4,000 इंक्रीज करना है ना सर, 4,000। 38,000 ही आंसर होगा। यस, करेक्ट है। 38 सर 4,000 इंक्रीज करना है ना। इंक्रीज सैलरी 4,000 से है ना, तो इसमें 4,000 ऐड कर लेंगे। वही मैं भी सोच रहा था गलत कैसे हो गया। ऐसा तो कभी गलत होता ही नहीं है, 99% केस में सही होता है। तो 38,000 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? इसका आंसर 38,000। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं था। इंक्रीज सैलरी ना, तो 4,000 इसमें ऐड भी तो करेंगे ना। ये फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यहाँ पे ये देखिए 19 और 3 का फैक्टर है। तो 3 यहाँ पे किसी का मल्टीपल हमें तो दिख नहीं रहा था, तो 19 का मल्टीपल ही दिख रहा है। तो 19 का मल्टीपल में एक ही होगा 38,000, तो मेरा आंसर 38,000 आ गया। पहले वाला मेथड बताऊं तो ये फैक्टर वाला मेथड देखिए कैसे होता है। एग्जाम में अगर टाइम बचा है ना 5-7 सेकेंड, तो हमेशा ऐसा रिस्क ले लेना चाहिए कि हाँ मेरा आंसर ये होगा। 99.99% है कि वो आपका आंसर करेक्ट ही आएगा, रॉन्ग आ ही नहीं सकता है। देखिए पहले वाला जो है ना, ये जो इंक्रीज सैलरी है उसका रेशियो दे रखा है, तो उसका रेशियो 40/57 है। एंड दिस इज इक्वल टू समथिंग अपॉन सुमित सैलरी। यहाँ पे रवि का सैलरी अपॉन सुमित का सैलरी। ठीक है, सुमित का सैलरी। तो इस दोनों को कैंसिल करने पे अंदर नीचे में 57 आ रहा है। 57 का मतलब 19 इंटू 3 होता है ना। तो 19 और 3 यहाँ पे सुमित के सैलरी में वो फैक्टर में होना चाहिए। अब ये 38,000 है, तो 38,000 को हम लिख सकते हैं 19 इंटू 2,000। तो हमें 19 का फैक्टर दिख रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसीलिए 38,000 होगा आंसर। और कोई भी आप यहाँ पे दिखाई 40,000 निकाल के देखिए, तो 40,000 में क्या 19 और 3 फैक्टर है? नहीं है। 40,000 नहीं हो सकता है। 25,000 में है क्या? नहीं है। 25,000 नहीं हो सकता है। 20,000 में है क्या? नहीं है। 19 कहीं फैक्टर ही नहीं है, 19 अकलौता फैक्टर था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, समझ आया? यस, 1 2 3 4 5 6 समझ आ गया। मैथ्स अगर सीख लीजिएगा ना, तो रियल में मैथ्स आप 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, कभी कभी ऑप्शन देख के आंसर बताइएगा, इस तरीके का मैथ्स का लेवल हो जाएगा।
आगे आंसर सबका देखिए, अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। 5, 9, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। तो इन सबको भी ना पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए। ये जो 206 रुपया है इसको भी पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 20600 पैसा। ठीक है। अब ये किस रेशियो में दे रखा है, 5, 9 और 4 के रेशियो में दे रखा है। मतलब ये 5x, ये 9x और ये 4x। तो 5x कॉइन है 50 पैसे का। अगर आपके पास 10 नोट है 20 रुपीज का, किसका माइक ऑन है? डोंट डू लाइक दिस। अगर आपके पास 10 नोट है 20 रुपीज का, तो आपके पास टोटल कितना पैसा हो गया? तो आप करेंगे ना 10 इंटू 20, 200 रुपया हुआ ना। अगर आपके पास 50 नोट है 500 रुपया का, तो आप करेंगे ना 50 इंटू 500, है ना। 50 नोट है 500 रुपया का, तो आप करेंगे ना 50 इंटू 500, तो कितना हो जाएगा? 25,000 रुपया हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास 5x कॉइन है 50 पैसे का, तो इसमें कितना पैसा हो गया? 250x। 25 पैसे का 9x कॉइन है, तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या हो गया? तो 225x। और 10 पैसे का 4x कॉइन है, तो 40x। इन सब का वैल्यू क्या हो गया? 20600। तो इन सबको ऐड करिए तो क्या आ जाएगा? 250, और इसमें क्या हो जाएगा? 250, 265। तो 265 और 250 क्या हो जाएगा? 515। तो 515 एक्स का वैल्यू है 20600। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये देखिए, 4 टाइम्स 40 टाइम्स हो जाएगा। 40 टाइम्स, तो एक्स का वैल्यू 40। तो 40, 50 पैसे यहाँ पे, सॉरी सॉरी, 50 पैसे का कितना है? 5x। तो 40 इंटू 5 200। 25 पैसे का कितना है? 9x। तो 40 इंटू 9 दैट इज 360। और 10 पैसे कितना है? 4x। तो 40 इंटू 4 दैट इज 160। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? 200, 360 और 160। तो जिन लोगों का भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था उन सब का करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है? अब मेरे को एक चीज बताइए, क्या इस क्वेश्चन को बिना बनाए हुए इसका आंसर किया जा सकता था? बिना बनाए हुए? अरे ये देखिए ना, जो भी नोट है वो किस रेशियो में है? 5:9:4 में है। तो इन सबको चेक कर लीजिए ना कि कौन सा वैल्यू 5:9:4 है। जो है वो आंसर है, नहीं है तो आंसर नहीं है। 360, 160 और 200 को चेक करेंगे तो क्या ये 5:9:4 के रेशियो में आएगा? नहीं, ये तो 9 यहीं पे आ जाएगा। 9 तो हमें यहाँ पे चाहिए, तो या तो बी होगा या सी होगा। तो ये अगर इसको कैंसिल करेंगे तो इसको कैंसिल करके देखिए, फिफ्थ, तो इसको कैंसिल करिए। ठीक है, तो हम इसको किससे कैंसिल करें? 40 से कैंसिल करें। तो 40 से कैंसिल करेंगे तो ये 5, 40 से कैंसिल करेंगे तो ये 9, और 40 से कैंसिल करेंगे तो 4। तो 5:9:4। इसको बिना सॉल्व किए भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आंसर किया जा सकता है। ये तो मैंने आपको मेथड बता दिया कि आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं। बट ये जो क्वाइन है वो तो इस रेशियो में है, तो ऑप्शन में से देख लीजिए ना कौन सा 5:9:4 बन रहा है। दैट विल बी योर आंसर। गॉट इट? बोलिए, समझ आया? यस सर, क्लियर। समझ आया तो बता दिया करिए, समझ आया नहीं आया पता ही नहीं चलता है। सर आया समझ। ओके, टफ लग रहा है तो अब मैं आप लोगों को ये सब मेथड नहीं सिखाता हूँ। जो कन्वेंशनल मेथड आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं वही सीखते रहिए फिर।
अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आया है। इतना इतना टाइम आप लोग लगा रहे हैं इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में। देखिए, इस सम ऑफ रुपीज 312, 312 रुपया को डिवाइड करना है किसके किसके बीच में, तो बॉयज और गर्ल्स के बीच में। 312 रुपया को, वेल डन, अब करेक्ट है सबका। 312 रुपया को बॉयज और गर्ल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बॉयज और गर्ल्स का टोटल संख्या कितना दे रखा है, 100। बॉयज और गर्ल्स का टोटल संख्या क्या दे रखा है, 100। तो अगर मान ले कि बॉयज एक्स है तो गर्ल्स क्या होगी, अगर बॉयज एक्स है तो गर्ल्स क्या होगी, 100 माइनस एक्स होगा कि नहीं। अगर बॉयज एक्स है तो गर्ल्स 100 माइनस एक्स होगा कि नहीं, पहले ये बताइए। बॉयज एक्स तो गर्ल्स 100 माइनस एक्स। अब एक बॉय को 3.60 रुपीज दिया गया है, तो एक्स बॉयज को टोटल कितना रुपया दिया गया। अगर यहाँ पे 10 बॉयज होता और एक लड़का को 3.60 रुपीज दिया गया रहता, तो 10 लड़के को मिला के कितना रुपीज हो जाता, 36। तो यहाँ पे एक्स बॉयज को मिला के कितना हो जाएगा, तो एक्स इंटू 3.6। गर्ल्स कितने हैं, 100 माइनस एक्स, और एक गर्ल्स को 2.4 दिया गया है, तो 100 माइनस एक्स गर्ल्स को, तो इंटू 2.4। और इस दोनों का सम क्या है, 312। ये ना टोटल पैसा था, तो इन दोनों का सम 312 है। अब ये 3.6x प्लस 2.4 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 240 माइनस 2.4x की वैल्यू 312। तो इसको सॉल्व करिए, 1.2x की वैल्यू 72, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72 अपॉन 1.2। ये डेसिमल ऊपर जाएगा, 12 से 6 टाइम्स में कैंसिल, 6 इंटू 10 60। तो x हमने क्या माना था, बॉयज, तो बॉयज 60 है तो गर्ल्स क्या हो जाएगा, 100 माइनस 60 दैट इज 40। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलिए, कोई डाउट है। कोई डाउट है, नो सर। फाइन। पार्टनरशिप में मैंने आप लोगों को ये वाला चीज समझाया था कि नहीं, कि जब फ्रैक्शन होता है तो उसको होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज उसी चीज का टेस्ट है कि आप सीखे थे कि नहीं सीखे थे।
आदिल और मीना, आप दोनों का करेक्ट है। तौसीफ आपने कुछ गलत कर दिया है, चेक करिए फिर से। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था। रेशियो क्या है, ए बी सी, जो भी रेशियो क्या है 1/2 2/3 3/4। तो इसको हम जब तक होल नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे इसको बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, नीचे जो भी वैल्यू होता है उन सब कैल्शियम ले लेते हैं। 2 3 4 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से 12 से, तो ये क्या आ जाएगा 6। इसको 12 से करेंगे तो 8, और इसको 12 से करेंगे तो 9। 6:8:9। अब क्या कैंसिल होगा, नहीं, तो 8 + 6 14 + 9 23। 23 इज इक्वल टू 782, मतलब 23x। तो x की वैल्यू क्या होगी 782 डिवाइडेड बाई 23। इसको 23 से 3 टाइम्स में कैंसिल करेंगे, फिर क्या कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 92 24 टाइम्स में, तो 34 × 6। 34 × 6 क्या होगा, तो 6 × 30 180 and 24 that is 204। The correct answer C। बोलिए, डाउट है? क्या कोई परेशानी इसमें? एलसीएम से ही किया, अरे वेल डन, एलसीएम लेके ही करना था। बहुत इजी है ये। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दीजिएगा ना, आपको कहीं भी टफ वाला चीज नहीं दिखेगा। बस आपको हर जगह कॉन्सेप्ट देखना होगा कि मैं सॉल्व कैसे करके बताता हूँ, इजी कैसे उस चीज को बनाना है। रेस्ट इज अप टू यू। ओके, अच्छा, एलसीएम नहीं लिया था, 34 तक हो गया था। तो 34 तक हो गया तो उसके बाद क्या दिक्कत था, ए का वैल्यू 6 है ना, बी का वैल्यू 8 है और सी का वैल्यू 9 है, तो 34 × 6 क्या होगा 204। देखिए आपका मैथ्स में ये अर्थमेटिक में बस यही लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आई एम प्लानिंग कि आपका मैं मंडे से ज्योमेट्री, सॉरी, मंडे से मैं आपका मेंसुरेशन स्टार्ट कर दूं, ठीक है? तो क्या अभी का जो क्लास है, एक क्लास जो बचा हुआ है, उसमें मैं रेशियो प्रोपोर्शन को पढ़ा दूं, कंटिन्यू कर दूं रेशियो प्रोपोर्शन को? आप लोग कंफर्टेबल हैं? अभी रेशियो प्रोपोर्शन को कंप्लीट कर दूं? अरे कंप्लीट कर जाएंगे आप मेरी स्पीड के साथ, प्रॉब्लम क्या है, आराम से कंप्लीट कर जाएंगे। क्या आपका मैथ्स पहले से स्ट्रांग नहीं हुआ है? डोंट यू फील कि आपका मैथ्स पहले से स्ट्रांग हुआ है? हाँ हाँ, स्लो ही पढ़ाते हैं हम, फास्ट पढ़ाते हैं क्या इतना? फील लाइक मैथ्स स्टूडेंट, ओके। अच्छा एक बात बताइए, आप बोलते हैं आतिफ, आप बोलते हैं सर थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो। आतिफ, मैं कितना टाइम आप लोगों को देता हूँ क्वेश्चन बनाने के लिए, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको इतना टाइम दिया जाता है कि 3-4 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कहीं भी आपने इस तरीके से देखा है कि एक ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाता है? हाँ, आप लिखते क्यों हैं, व्हाई डू यू राइट इट? क्वेश्चन तो आपके पास है ही। अच्छा, मेरे सॉल्यूशन को लिखने में आपको टाइम लगता है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, तो और शुरू कर देंगे, बट मुझे लगता नहीं है कि आप इससे ज्यादा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, स्क्रीनशॉट इज द बेस्ट मेथड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उसको लिख लिया करिए। रिकॉर्डेड सेशन रहता है, उसको दोबारा से देख के लिख लिया करिए। एक ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, हर क्वेश्चन पे मैं कम से कम 4 to 5 मिनट्स स्पेंड करते हैं। देखिए अभी टोटल कितना क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हुआ है, 60 मिनट में 8 क्वेश्चन। इससे भी स्लो आप चाहते हैं कि
आगे बढ़ा जाए? चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। यस, ओके, थैंक यू वासु, ओके थैंक यू रानीज। और आप लोग अरिथमेटिक का जो सेशन चल रहा है यूट्यूब पे, आप लोग उस क्लास को क्यों नहीं देख रहे हैं? वो पूरा का पूरा अरिथमेटिक दोबारा से रिवाइज करने का आपको मौका मिल रहा है। जितना आप क्लास 1 में क्या पूछते थे फर्स्ट क्लास में, सर कहाँ से पढ़े, कहाँ से क्वेश्चन बनाए, तो सारा का सारा क्वेश्चन आपको उस जगह पे मिल रहा है। और उसी अप्रोच से, उसी स्पीड से मैं वहां पे भी करा रहा हूँ। तो वाई आर यू नॉट अटेंडिंग दोज क्लास? यस आदिल, आपका है, आप डेली अटेंड कर रहे हैं। आदिल, मीना, गासू, 3-4 लोग हैं जो अटेंड करते हैं रेगुलरली। आप लोग भी कीजिए अटेंड, they will learn a lot from there. ओके, चलिए थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू। अच्छा, अभी तो 10 मिनट बाद मिलना है, चलिए। अच्छा, अभी सी सेट वाले ग्रुप पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था। किसने पूछा था? किसने पूछा था? सी सेट वाले ग्रुप पे एक स्टूडेंट ने पूछा ना कि सर इस तरीके का क्वेश्चन सर को बोलो कराने के लिए। निसार अहमद ने पूछा था सर। आपने पूछा था? क्या इससे भी इजी क्वेश्चन हो सकता है? निसार अहमद ने। अब देखिए कैसे क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन गिवन है, द नंबर which bears the same ratio to 7/43, that 9/22 does to 5/11। जो 9/22 और 5/11 का रेशियो होगा, वही रेशियो उस नंबर और 7/43 का होना चाहिए। ऑप्शन आपको गिवन है 61/430, 63/430, 63/431 और 61/431। जो रेशियो यहाँ पे बस आपको फ्रैक्शन दे दिया है तो टफ लग रहा है। अगर मैं इसी चीज जगह पे अगर लिख देता विच बियर्स द सेम रेशियो टू 2 दैट 3:5, तो जो 3/5 का रेशियो है वही रेशियो x और 2 का होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, x/2 इज इक्वल टू 3/5, तो यहाँ से x की वैल्यू आप क्या बोलते हैं 6/5, तो x क्या आता है 6/5। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन दे दिया तो आपको ये चीज टफ लगने लगा। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। ये क्या हो गया, x डिवाइडेड बाई 7/43 इज इक्वल टू 9/22 डिवाइडेड बाई 5/11, यही तो दे रखा है। तो x इंटू 43/7 इज इक्वल टू 9/22 इंटू 11/5, ये आ गया 9/10। तो x की वैल्यू हो गई 9/10 इंटू 7/43, दैट इज 63/430। बताइए इस तरीके का क्वेश्चन, इससे इजी भी क्वेश्चन है क्या? समझ आया क्या होगा आंसर? इज इट क्लियर? यही तो क्वेश्चन था। ये एसएसबी का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ये 100 आउट ऑफ 100 बनाने वाला क्वेश्चन है। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो बने ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो टफ नेचर का होता है। ये सारा इजी टू मॉडरेट मीडियम का होता है, इजी टू मॉडरेट। टफ डिफिकल्टी लेवल पे तो वो जाते ही नहीं है। ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है जो 9/22 और इसका जो रेशियो हो वही उस नंबर और इसका रेशियो होगा, तो बस दैट बाई दैट इज इक्वल टू दिस बाई दिस हो गया। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे।
लेट्स सी द करेक्ट आंसर। इतना टाइम तो इनसे क्वेश्चन में लगना ही नहीं चाहिए, आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं कभी कभी। देखिए अल्कोहल और वाटर किस रेशियो में है, 4:3। मतलब अल्कोहल 4x है, वाटर 3x है, ठीक है। अब बोल रहा है इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, इसमें 5 लीटर ऐड किया गया वाटर, द रेशियो बिकम्स 4:5। तो अल्कोहल अपॉन वाटर, ये 4x अपॉन 3x, वाटर ऐड किया गया तो 3x + 5। अब ये जो रेशियो है वो चेंज हो गया, तो रेशियो क्या हो गया, 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5 4 जा 20x, दिस इज इक्वल टू 4 3 जा 12x + 20, तो 8x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20/8। आपको निकालना क्या है, अल्कोहल मतलब 4x, तो 4x क्या होगा 20/8 टू 4, 10 लीटर। करेक्ट आंसर क्या आ गया 10 लीटर। क्लियर है सबका। हाँ, इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। देखिए, आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग में तो दे रखा है कि 64 बॉयज 40 गर्ल्स, तो फिर सेम कैसे हो सकता है? आपने क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं समझा। कोई सोशल वर्क के लिए एक ग्रुप बनाया गया, कोई सोशल वर्क के लिए एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप में 64 बॉयज थे और 40 गर्ल्स थे। ग्रुप बनने के बाद मेंबरशिप स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जब वो सोशल वर्क ऑनगोइंग प्रोसेस में आ गया तो फिर कुछ नए लोग ज्वाइन किए, तो वहां पे लड़का और लड़की दोनों ज्वाइन किया, तो जितना नंबर ऑफ बॉयज ज्वाइन किए उतने ही नंबर ऑफ गर्ल्स भी ज्वाइन किए। तो इनिशियली बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या था? 64/40। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अगर एक्स बॉय ज्वाइन किया तो एक्स गर्ल्स भी ज्वाइन किया, और इनका रेशियो बाद में क्या हो गया? 4/3। तो बताइए कि अभी जो मेंबर्स हैं, तो अब उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो हम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा? 64 इंटू 3 दैट इज 192। तो 192 प्लस 3x इज इक्वल टू 4 इंटू 40 दैट इज 160 प्लस 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32। तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x एज 32, तो अब टोटल कितने मेंबर हैं उस ग्रुप में? तो 64 बॉयज 40 गर्ल्स और x बॉयज और x गर्ल्स मीन्स 2x। अभी इतने ही है ना, तो 64 प्लस 40 क्या होगा? 104, और 2x की वैल्यू 64, तो इसमें ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 168। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इसमें और लोगों ने ज्वाइन किया, ये दिमाग में नहीं आया। मुझे पता था कि यहाँ पे ही सबका कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये जो लाइन दे रखा है ना, ये लाइन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बट देखने में लगता है। ड्यूरिंग दियर मेंबरशिप ड्राइव द सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ज्वाइंड द ग्रुप। पहले से इतने थे, अब जब मेंबरशिप ड्राइव चल रहा था तो उस समय जितने बॉयज थे उतने ही गर्ल्स ज्वाइन किए, तो बाद में उनका रेशियो 4:3 हो गया। तो अभी बताइए टोटल कितने मेंबर हैं? दैट्स इट। सेम नंबर से कंफ्यूजन हो गया, हाँ। कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, ये जब क्वेश्चन आता है ना तो हर बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है सेम नंबर से। तो सबका दिमाग तो लगभग मोर और लेस एक जैसा होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट बना लेते हैं। एंड वेल डन, आदिल और मीना दोनों ने बना लिया था। हाँ, यस, ओके फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये तो देख के ही लग रहा है कि अरे बाप रे अब क्या क्वेश्चन पूछ दिया।
चलिए मैं इस क्वेश्चन के लिए 1-2 मिनट और दे रहा हूँ, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। वेल डन रासू। चलिए अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स किस रेशियो में है? ये देखिए, बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स 3:2:7 के रेशियो में है, ठीक है। और आपसे उसका मतलब 3 डजन बनाना, 2 डजन ऑरेंज एंड 7 डजन ग्रेप्स, ठीक है। एक वेट ऑफ अ ग्रेप इज 24 ग्राम। तो ग्रेप जो है इसका वेट कितना है? 24 ग्राम, ठीक है। और एक बनाना और ऑरेंज का वेट किस रेशियो में है? बनाना इज टू ऑरेंज, ये किस रेशियो में है? 4:5 के रेशियो में है। जबकि ऑरेंज का वेट 150 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो बनाना का वेट क्या होगा? तो यहाँ से बता सकते हैं 5 की वैल्यू 150, ये 30 टाइम्स है, तो बनाना का वेट इंटू 30 हो जाएगा, दैट इज 120। बता सकते हैं सर, है ना। ये यहाँ तक किसी को डाउट है कि बनाना का वेट 120 ग्राम होगा? इसमें किसी को डाउट है? वेट ऑफ बनाना विल बी 120 ग्राम, इसमें किसी को डाउट है? नो डाउट, ओके। चलिए अब यहाँ तक आ गया, उसके बाद क्या है? बनाना का वेट दे रखा है 120 ग्राम, ऑरेंज का वेट दे रखा है 150 ग्राम और ग्रेप्स का वेट दे रखा है 24 ग्राम, ठीक है। अब ये तो एक बनाना का वेट है, तो 12 बनाना का क्या होगा? इंटू 12। एक ऑरेंज का है तो 12 ऑरेंज का इंटू 12, और एक ग्रेप्स का है तो 12 ग्रेप्स का इंटू 12। अब यहाँ पे तीन तीन डजन है, तो एक डजन का ये वेट है तो 3 डजन का इंटू 3। इसी तरीके से 2 डजन का इंटू 2 और 7 डजन का इंटू 7। अब 12 12 12 पहले कैंसिल कर दीजिए ना, मल्टीप्लाई नहीं करने लगिएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? तो 120 इंटू 3, 150 इंटू 2, 24 इंटू 7। अब इसको किससे कैंसिल करें? 4 से कैंसिल करें, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 30 आएगा। 4 से
300 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 75 आएगा, और 4 से 6 तो ये 30 into 3 90 इज टू 75 इज टू 7 6 या 42। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 90 इज टू 75 इज टू 42। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ 12 मल्टीप्लाई ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने तो आपको समझाने के लिए कर दिया, क्योंकि हर जगह तो 12 से मल्टीप्लाई करना था। मैं तो इसको लिखता भी नहीं, मैंने तो डायरेक्टली लिखना था 120 इंटू 3 इज टू 150 इंटू 2 इज टू 24 इंटू 7। ये तो हर जगह 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो रेशियो में तो 12 12 12 कैंसिल ही हो जाएगा ना, बट स्टिल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कुछ स्टूडेंट क्या होगा, यहीं पे इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे 7 इंटू 12 84, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगेंगे। क्यों करना है, रेशियो निकालना है, रेशियो निकालने में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बस उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, बताइए। वेल डन, तभी आपका इतना जल्दी आंसर भी आ गया था। चलें दूसरे क्वेश्चन पे। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब समझते हैं ना, द सेंस व्हिच इज कॉमन इन ऑल। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे सर क्यूब का फॉर्मूला वगैरह, अरे फॉर्मूला वगैरह तो यूज ही नहीं करना है, तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कंप्लीट कॉमन सेंस। ओके, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि किसी भी चीज का वेट उसके एरिया पे डिपेंड करता है कि उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज का वेट उसके एरिया पे डिपेंड करता है कि उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और क्यूबॉइड शेप है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता क्या है, क्यूबॉइड, किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, 6A। L इंटू बी इंटू एच।
या या अगर हम हाइट हाँ या सिर्फ वॉल्यूम बोले तो इस वॉल्यूम के अगेंस्ट इसका वेट 6 पाउंड है, लेकिन अगर हम लेंथ को डबल कर दें, ब्रेड्थ को डबल कर दें, हाइट को डबल कर दें, तो लेंथ क्या होना चाहिए 2L, ब्रेड्थ क्या होना चाहिए 2B, हाइट क्या होना चाहिए 2H। तो 2L 2 into length plus breadth इंटू टू plus एच breadth का plus height. मतलब हो गया 8 LBH। यहाँ पे LBH पहले 6 था, अब 8 LBH मतलब 8 इंटू 6 दैट इज 48। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया 48। मीना एल क्यूब क्यूब के शेप में होता है, क्यूबॉइड के शेप में वो LBH हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 48। डाउट है किसी को? Okay. जब बुक में इस तरीके का क्वेश्चन ढूंढने जाइएगा ना तो नहीं मिलेगा आपको।
आपने रेशियो से किया ना, जैसे मैंने देख के करना समझाया है, तो ऑब्वियस सी बात है करेक्ट होगा। गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। चलिए 30 मोर सेकेंड, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। नहीं आ रहा है तो कम से कम ऑप्शन से कर लीजिए ना। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ा है ना, तो बस ऑप्शन से चेक कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन से चेक कर लीजिए ना। ए टेक्स 5 स्टेप, तो ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो क्या है? 5:6:7। यही रेशियो है ना, 5:6:7। तो 5:6:7 कहाँ पे है? 5:6:7 यही होगा ना, 140, 144 और 147। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि करना कैसे है। इसको अब करना कैसे, देखिए। बोल रहा है 3 cats are roaming in a zoo in such a way that when cat A takes 5 steps, जितने जितने देर में कैट ए 5 स्टेप लेता, उतनी ही देर में कैट बी 6 स्टेप लेता, उतनी ही देर में कैट सी 7 स्टेप्स लेता है, ठीक है। लेकिन सबका स्टेप्स अलग अलग है, ठीक है। स्टेप्स कैसे है? तो 6 स्टेप्स ऑफ ई, कोई ज्यादा लंबा छलांग लगाता है, कोई कम छलांग लगाता है, तो सबका अलग अलग है। तो 6 स्टेप ऑफ ए, तो 6 स्टेप ऑफ ए मतलब 6 है। दिस इज इक्वेलेंट टू 7 स्टेप ऑफ बी, जो जितना 6 स्टेप ए लेता है, उतना ही बी का 7 स्टेप होता है, तो इज इक्वल टू 7 स्टेप ऑफ बी, और उतना ही सी का 8 स्टेप होता है। तो यहाँ से ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो क्या आएगा? यहाँ से ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो क्या आएगा? तो देखिए 6A:7B:8C है ना। जितना 6A है उतना ही 7B है, उतना ही 8C है, तो मान लेते हैं ना ये किसके इक्विवेलेंट है? के इक्विवेलेंट है। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए का वैल्यू K/6, बी का वैल्यू K/7 और सी का वैल्यू K/8। ओके, ए का वैल्यू क्या आ गया? K/6, बी का वैल्यू K/7, सी का वैल्यू K/8 आ गया। तो ए इज टू बी इज टू सी, स्पीड बताना है, तो स्टेप्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 5 इंटू K/6, यस 5/6 इंटू 6/7 इज टू 7/8 है ना, तो इसी। ओके, तो ए का कितना होगा? 5 इंटू K/6, बी कितना हो जाएगा? तो 6 इंटू K/7, और सी कितना हो जाएगा? 7 इंटू K/8।
यही रेशियो है, इसी को सॉल्व कर दीजिए। के कैंसिल हो गया, तो ये 5/6 इज टू 6/7 इज टू 7/8। इसको सॉल्व करने के लिए, ये तो फ्रैक्शन है, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो 6, 7 और 8 इस तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 6, 7 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 6, 7 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24/7। तो 24/7 के फॉर्म में ही छोड़ दिए ना, तो क्या करेंगे, 24/7 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24/7 × 5/6 इज टू 24/7 × 6/7 इज टू 24/7 × 7/8। अभी देखिए 6 से 4 टाइम्स में कैंसिल, तो 5 4 जा 20, 20 × 7 ये आ गया 140, 140 आ गया। इसी तरीके से 7 7 कैंसिल, 24 × 6 144 आ गया। और ये 8 से 3 टाइम्स में कैंसिल, तो 21 × 7 दैट इज 147। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 140/144/147। यहाँ पे दो दो रेशियो दोनों का अटैच करना था। अभी तक आप रेशियो प्रोपोर्शन में सिर्फ एक रेशियो अटैच कर रहे थे, इस क्वेश्चन में दो रेशियो अटैच करना था एक साथ। बट कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, रेशियो प्रोपोर्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता। 100% इसका कैपेसिटी होता है कि आपको सही करा देगा। बोलिए, समझ आया? यस, फाइन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Two numbers. Four into numbers. Four into numbers.
अभी तक तो इसका आंसर आ जाना चाहिए। आप लोग इतना देख के डर गए क्या? अगर A/B/C लिखा रहता है इसका मतलब क्या होता है? A/B/B/C ऐसे गिवन है ये। तो यहाँ पे दिस बाई दिस कर दें, M+N/M-N की वैल्यू 7:1:60 है। तो ये इससे रिलेटेड होता है, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। तो M+N/M-N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/1। यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? M+N की वैल्यू 7M-7N। तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो 8M की वैल्यू, सॉरी 6M की वैल्यू 8N हो जाएगी। तो M/N का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8/6 दैट इज 4/3 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है 1/M/1/N निकालना है। तो 1/M/1/N का मतलब क्या है? 1/M इंटू इस टू का मतलब होता है डिवाइड। तो N/1, तो ये हो गया N/M आपसे पूछ रहा है। M/N अगर 4/3 है तो N/M क्या हो जाएगा? 3/4। तो आंसर क्या हो गया? 3:4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपने ऐसे ही किया था और आपका आंसर आ भी गया था, बहुत जल्दी आ गया था। तो करेक्ट आंसर क्या है? 3:4। बोलिए, किसी को डाउट है? अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कि ये बताइए M और N का वैल्यू क्या होगा, तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। फिर यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। M/N की वैल्यू क्या दे रखी है? M और M/N की वैल्यू क्या दे रखी है? 4/3। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? 3:4। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए ना, M+N, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 7 हो गया। 4 - 3 दैट इज 1 हो गया। ये 4 है, ये 3 है, तो 1 हो गया। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो देख के करने वाला आंसर है। क्या बात है, वेल डन गासू। आज तो आप गजब, एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो रहा है। एवरेज का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन को करने में आपको 10 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा।
ओके, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सर, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ओके फाइन। देखिए क्या प्रॉब्लम है, देर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन द बॉक्स, हमें नहीं पता है कि कितना टॉयज है बॉक्स में, हम मान लिए एक्स टॉयज है, टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना है, एक्स है। बोल रहा है दे आर डिवाइडेड इनटू सच अ वे दैट द पर्सन हु गेट्स 1/4 ऑफ द होल, तो इसका 1/4 क्या हो गया, एक्स बाई 4, हु गेट्स 1/4 ऑफ द होल गेट्स थ्राइस ऑफ, मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है, तो गेट्स थ्राइस ऑफ व्हाट अदर पर्सन गेट ऑन एन एवरेज, जो दूसरे पर्सन को ऑन एन एवरेज जितना मिला ना उसका 3 गुना मिला। तो टोटल एक्स ट्वाइस है, कितने पर्सन है हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं एन पीपल है, तो एवरेज क्या हो गया, एक्स बाई एन, और इसका थ्राइस तो 3 इंटू एक्स बाई एन, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल दीजिए, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू एक्स अपॉन 4 अपॉन एक्स, ये एक्स एक्स कैंसल, तो इसका वैल्यू 12, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, 12। इस क्वेश्चन में क्या था, टोटल एक्स ट्वाइज है, हमें नहीं पता कितने लोग में डिवाइड करना है, तो एन पीपल हमने मान लिया, तो एवरेज क्या हो गया, एक्स बाई एन। एक पर्सन जो था ना उसको टोटल ट्वाइस का 1/4 मिला, तो उसको कितना मिला, 1/4, और ये बोल रहा है ये किसके इक्विवेलेंट है, तो ये 3 गुना है, जो दूसरे पर्सन को ऑन एन एवरेज जितना मिला ना उसका 3 गुना है, तो दूसरे पर्सन को ऑन एन एवरेज कितना मिला, एक्स बाई एन, इसका 3 गुना, तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसल, एन की वैल्यू क्या आ गई, 4 3 या 12। बस ये क्वेश्चन इतना ही था। दूसरा, इसको बहुत तरीके से लोग बताते हैं, कम कॉम्प्लिकेट करके, कि पहले इतना है उसको y मान लीजिए, फिर x और y में वहां पे रिलेशनशिप डेवलप करिए और फिर उस तरीके से आगे प्रोसीड करिए। क्या मतलब है उन सब चीजों का, डायरेक्टली हमें यहाँ से आंसर बता सकते हैं। बोलिए, क्लियर है। आपने होल को एक माना, हाँ ये भी कर सकते हैं, होल को आप एक मान के भी बना सकते हैं। यस, यहाँ तो पता है ना कि वेरिएबल 2 नहीं आ रहा है, ये तो कटने वाला है, कैंसल आउट होने वाला वेरिएबल है। ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू आपने ये किया ना, होल को आपने 1 मान लिया, तो 1/4 इज इक्वल टू, होल 1 है और टोटल n पीपल है, तो ये कर दिया, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4 इंटू 3 दैट इज 12। ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होल को आप पूरा ट्वाइस कितना था, 1 ट्वाइस हमने मान लिया, कंप्लीट को हम 1 मान सकते हैं, यही किया ना आपने, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अगर इस तरीके का वेरिएशन आप क्वेश्चन में कर पा रहे हैं तो दैट्स वंडरफुल, कि आप इस तरीके से सोच पा रहे हैं। बोलिए, किसी को डाउट है क्या। हाँ, तो x माइनस 1/4x आएगा ना, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, टोटल x है, तो आपको मिला 1/x/4, तो अदर को मिला 3x/4, तो क्या हो गया इससे, जो नंबर ऑफ पीपल हैं, अगर आप बोल रहे हैं ना कि टोटल को मिला 3x/4, ओके,
3x/4। तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आप क्या मान रहे हैं। हमने x मान के इसको बना लिया, यहाँ पे इसमें आप इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अदर को जो भी मिला तो उससे क्या मतलब है, हमें तो टोटल का एवरेज बताना है ना। चलिए एक बात बताइए, इसको मैं एक तरीके से ऐसे समझाता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे 100 ट्वाइज है, ठीक है, 100 ट्वाइज है। 100 ट्वाइज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमें नहीं पता है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर, नंबर ऑफ पीपल हमें नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है। कुछ होंगे, 10 होंगे, 5 होंगे, 8 होंगे, 10, 12 होंगे, 15 होंगे। तो हम मान सकते हैं क्या कि n पीपल होंगे, ये मान सकते हैं। बोल रहा है इसमें से एक ऐसा लोग है ना, एक ऐसा आदमी है जिसको कितना ट्वाइज मिला, तो 1/4 इसका मिल गया। तो 100 का 1/4 कितना हो गया, 100/4। और ये किसके इक्विवेलेंट है, तो इसको जितना मिला ना वो उतना ही है जितना इस 100 ट्वाइज को जितने n पीपल में आपने डिवाइड किया, तो जो एवरेज आया ना उसका 3 गुना है। तो 100 ट्वाइज को अगर n पीपल में डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या आएगा, 100/n आएगा कि नहीं, बोलिए, 100/n आएगा। और इसका 3 गुना है, तो 3 इंटू 100/n, तो इसको कर दीजिए ना 3 इंटू 100/n। n का वैल्यू क्या आएगा, तो ये 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो n का वैल्यू 4 इंटू 3 दैट इज 12 आएगा। तो बन गया। तो सिर्फ आया समझ। x मानने टफ लग रहा था, छोड़ दीजिए, x नहीं मानते हैं, 100 मान लेते हैं, 100 मान के बना लेते हैं। आ गया समझ। टोटल ट्वाइज 100 मान लिया और नंबर ऑफ पीपल को n मान लिया। यस, अब किसी को डाउट? इज इट क्लियर? नो डाउट। ओके, तो चलिए फिर हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। और देखिए इस संडे को फिर से सिंप्लीफिकेशन का मैराथन सेशन है एट 12 PM। तो 12 से 3 या 4 बजे तक मैं क्लास, जितने देर तक मैं ले सकता हूँ, 3-4 घंटे की क्लास होगी। तो सिंप्लीफिकेशन लास्ट क्लास में हमने एक साथ 80 क्वेश्चंस किए थे। और ये सब जो रेशियो प्रोपोर्शन देख रहे हैं, चाहे इस तरीके से कोई भी आप टॉपिक देख रहे हैं, ये सब सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग है तो इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो डू ज्वाइन एट 12 PM। ओके, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? यस, किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? ओके, तो सी यू ऑल ऑन संडे एट 12 PM। ये सब मैराथन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका स्पीड, आपका घासू देखिए आपका कितना मजेदार तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। पहले आप थोड़ा परेशान रहते हैं सर कैसे बनेगा, तो जब आप कॉन्टिन्यूसली इस चीज को पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली बनेगा। ओके, चलिए, तो बाय ऑल ऑफ यू। यस आतिफ, दैट इज सफिशिएंट। ओके, जैसे मैं इस पे और क्वेश्चंस आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग बना के देख लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल।